हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने अध्ययन किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग को अध्ययन करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि सीरियल के अकॉर्डिंग टू हम लोगों का 7वां टेंस है। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। कौन सा टेंस पढ़ना है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें कि इसमें दो कंडीशन पाई जाती हैं। जैसे कंडीशंस क्या होती है, एक तो जो होता है आपका वो सिंपल होता है, ठीक, सिंपल सेंटेंसेस। और दूसरा जो होता है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़े थे, तो आपका वो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आता था। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? कंडीशनल सेंटेंस। दोनों में खासियत ये होती है बच्चों कि जैसे सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस में जैसे अभी हम लोग पढ़ते आए हैं ऐसे ही मिलेगा आपको, वही मतलब इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अर्थात एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही किसी एक ही कार्य करने का बोध होता है और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। बट कंडीशनल सेंटेंस की खासियत ये होती है कि इसमें दो वाक्य मिलेंगे। जैसे एक वाक्य पहले रहेगा और दूसरा बाद में रहेगा। बीच में जो आपका रहेगा वो बिफोर या आफ्टर नामक कंजक्शन से जुड़ा होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पूर्व या बाद दो वर्ड आते हैं बीच में, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट मतलब दो सेंटेंस में मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान लेते हैं। एक इसमें जो दो सेंटेंस मिलते हैं उसको प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पूर्व या बाद के नाम से ये जुड़े होते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं अभी स्टार्ट करते समय, मतलब पढ़ाते समय आप लोग बताया जाएगा कि किस प्रकार सिंपल का टेंस के अकॉर्डिंग टू किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। इसको तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, देख भी चुके हैं। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस को किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है, उनके क्या नियम होते हैं, इनके कंडीशनल सेंटेंस के थोड़ा अलग हटके नियम होते हैं, तो उनको किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है इसको हमें देखना है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन मतलब कोई भी सेंटेंस आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग तुरंत कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता दिया जाएगा। निसंकोच आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की कर लेते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए कहा गया, पहले इसके आइडेंटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसके आइडेंटिफिकेशन में ठीक बच्चों, आइडेंटिफिकेशन में इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। कंडीशन ये होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब आते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल सेंटेंस में कंडीशन में भी वही आएंगे। और आगे इसी में लिखेंगे, आगे इसी में आपको लिखना है कि अधिकांशतः इसमें कंडीशनल सेंटेंस मिलते हैं, जिसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों पूर्व या बाद नामक कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है कि मतलब इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे दो सेंटेंस मिलेगा आपको, फर्स्ट सेंटेंस मान लीजिए और सेकंड मान लीजिए, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंस मिलेंगे, बीच में बिफोर या आफ्टर आया रहेगा। क्या आया रहेगा? बिफोर या आफ्टर आता है, ठीक बच्चों। तो बिफोर या आफ्टर आता है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हम लोग पहले करते हैं
और जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसको बाद में करते हैं। करने की कंडीशन क्या होती है, जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की के नियमों के अकॉर्डिंग टू करते हैं। किसके नियमों के अकॉर्डिंग टू? पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग टू करते हैं। लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस होता है, मतलब आगे वाला सेंटेंस होता है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग टू किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है, तो पहले इसके रूल में हम लोग लिखेंगे। आप लोग आइडेंटिफिकेशन तो लिख ही चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों में, सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों प्रोनाउंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग बच्चों? हैड का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक बच्चों, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसमें आपको ये जितने कंडीशंस थी इसको बता दिया। अब आप लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। किस सेंटेंस की? पॉजिटिव सेंटेंस की। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा गया, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं सिंपल सेंटेंस आ रहा है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया जा रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हैड का प्रयोग, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो, अन्यथा फुल स्टॉप। ये आपके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। और जैसे आपको मान लीजिए कह दिया सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का कोई भी सिंपल में कोई भी सेंटेंस दिया जाता है। जैसे आप मतलब अभी तक आपको कोई भी सेंटेंस बताया गया था, जितने भी सेंटेंस बताए गए थे, तो जैसे आपसे कह दिया गया कि विद्यार्थी जा चुके थे, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, चूंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं आया हुआ। तो लेकिन जब कंजक्शन आ जाते हैं, पहले या बाद दो ही कंजक्शन आना होता है, तो जब ये कंजक्शन आ जाते हैं तो उसमें दो सेंटेंस मिल जाते हैं और उसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर जैसे मान लेते हैं आपको जैसे बताया गया कि विद्यार्थी जा चुके थे, जा चुके थे, इस अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, जैसा कि आपके सामने फॉर्मूला लिखा गया है सिंपल सेंटेंस का, इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू आपको ट्रांसलेट कर देना। जैसे इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैड गॉन। ठीक बच्चों, इसी प्रकार दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। तभी आप देख रहे हैं ना, कोई कंजक्शन तो आया नहीं है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेट पे ही आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो मेन वर्ब पूरा करना है, तो यहाँ कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो completed my homework। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन उस कंडीशन पे जब आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तब आप ये उसका ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे, इसको देखते हैं अब। ठीक है, जैसे आपका अब तक सिंपल सेंटेंस मिल रहा था तो आसानी थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें। लेकिन अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस मिलता है, कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल मिलता है, तो आप उसको किस प्रकार चेंज करेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसी को सबसे पहले किया जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, प्लस हेड लाना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लाना है,
प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लाना है प्लस कंजक्शन लाना है, जो भी कंजक्शन आपका आया रहेगा बिफोर या आफ्टर। फिर उसके बाद आपको पुनः सब्जेक्ट लाना है पहले वाले सेंटेंस का, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड बच रहा हो तो वो प्रयोग करना है पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का अगर कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी इसको भी ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेंटेंस आप मान लेते हैं अपने दिमाग में, और आप थोड़ा मतलब जैसे कंडीशनल सेंटेंस का होता है तो उसको आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिख रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल लिखा जाए कि पुलिस के आने से पूर्व पुलिस के आने के पूर्व चोर जा चुके थे, ठीक बच्चों। आपसे मान लीजिए कहा गया कि पुलिस के आने से पूर्व चोर जा चुके थे। अब आप अगर ध्यान दें तो इसमें आपको दो सेंटेंस मिल रहा है। पहला जो है वो आपका ये है इतना, दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है। बीच में ये जो वर्ड आया है ये कंजक्शन है, ठीक है। क्या है, कंजक्शन है, ठीक बच्चों। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि जो बाद वाला सेंटेंस होता है, ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस होता है हमें कंजक्शन के बाद मिलता है, इसको हमें पहले ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। जो कंजक्शन के बाद मिलता है सेंटेंस इसको हमें पहले ट्रांसलेट करना होता है, और जो कंजक्शन के पहले मिलता है इसको हम बाद में करते हैं। इसकी कंडीशन आपको बताई थी फॉर्मूले में अभी कि इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति करते हैं, और जब इसकी बारी आती है करने के लिए तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट की भांति करते हैं, ठीक है। इतनी चेंजिंग करनी होती है। तो जैसे अब आपको मान लेते हैं कि इतना सेंटेंस नहीं मिला है, सिर्फ आपको मिला है कि चोर जा चुके थे, तो एक प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है सिंपल सेंटेंस हुआ। अब इसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है कि सबसे इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, द थीव्स, ठीक, इतना हो गया। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, हैड हो गया, उसके बाद गॉन हो गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, कंजक्शन जहां होता है उसी के स्थान पे लिख लिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक, बिफोर हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको पास्ट इंडेफिनिट की भांति करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है। तो यहाँ हो जाएगा द पुलिस, ठीक। उसके बाद इसमें तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ना लगने के कारण मेन वर्ब की फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ क्या करना है, कम केम कम होता है तो द पुलिस केम हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है तो आप लोग जो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा गया है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपसे मान लीजिए कहा गया एग्जांपल में कि डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। अब एग्जैक्टली आपको इसमें भी वैसे ही करना है, जैसे बाद वाले सेंटेंस को पहले लाना है। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट हैड, उसके बाद डेड बिफोर द डॉक्टर केम।
इसी प्रकार आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है, ठीक है, कंडीशनल का हो, सिंपल का हो, बहुत ही इजी फॉर्मेट पे आपको बार बार कह रहे हैं, सिर्फ आप फार्मूला तैयार कीजिए। फार्मूला अगर आपका तैयार रहेगा तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से, बेहतर मतलब हार्ड